हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी या वास्तु इन सब से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं उनको भी कवर करता हूँ। तो यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो अभी तक की वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कुंडली में मेन सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं, हाउसेस, प्लैनेट्स और राशि। तो हमने अभी तक हाउसेस को समझ लिया है, अब हम प्लैनेट्स को समझ रहे हैं। पहले के वीडियोज़ में हमने सन से लेके मरकरी तक समझ लिए, आज के इस वीडियोज़ में हम जुपिटर को समझेंगे, ठीक है? तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर, यदि आप मुझसे पूछें कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट बताओ जो सबसे अच्छा है, तो वो डेफ़िनिटली जुपिटर है और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि यदि हम लाल किताब की बात करें, तो उसमें जुपिटर को 5 हाउसेस का सिग्निफिकेटर बताया गया। सिग्निफिकेटर मतलब होता है कि वो उस हाउस में यदि है तो उसका रिज़ल्ट देगा ही देगा और 99% केसेज़ में सिग्निफिकेटर अच्छा ही होता है, ठीक है? तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जुपिटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके सिग्निफिकेशन की बात करें, तो जैसे अगर हम पहले आपको पता है, मैंने पहले बताया कि हर प्लैनेट या हाउसेस के लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन दोनों होते हैं। सिग्निफिकेशन को हम हिंदी में कारतत्व भी बोलते हैं। कारतत्व मतलब उसको क्या काम असाइन किया गया है, ठीक है? तो हमारे फादर तो सन होते हैं, लेकिन हमारे फादर जैसे लोग या जिनको हमारे फादर भी रिस्पेक्ट देते हैं, वो हो गए जुपिटर। उसके बाद मंदिर में जैसे पंडित जी लोग हो गए, तो ये भी जुपिटर है। उसके बाद फिर हमारी बॉडी में जो भी जैसे फैट है, लीवर लीवर है, वो सारा भी जुपिटर होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे यदि किसी का जुपिटर बहुत खराब है तो या वो तो बहुत मोटा हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा वो इंसान पतला हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी जैसे रिलीजियस प्लेस हैं, जैसे टेम्पल हो गई या फिर स्पिरिचुअलिटी है, फिलॉसफी है, पवित्र जगह है, जैसे हमारी गंगा जी हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जुपिटर है। उसके बाद गॉड्स ब्लेसिंग, गुड डीड्स, ये सारी चीज़ें जुपिटर है। उसके बाद ओल्ड लिटरेचर जैसे कि हमारे वेदास हैं, पुराण है, इतिहास जैसे रामायण महाभारत, ये सारे भी जुपिटर में आते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन, जैसे कि हम मतलब मास्टर्स लेवल या पीएचडी लेवल की बात करें तो वो भी जुपिटर हो गया। उसके बाद फिर जुपिटर नॉलेज है। जैसे पहले मैंने बताया कि मरकरी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, और जुपिटर क्या है, नॉलेज है। तो यदि आपका जुपिटर अच्छा है तो आप नॉलेजेबल बहुत होंगे, लेकिन यदि आपका मरकरी अच्छा है तो आप नॉलेजेबल होने के साथ साथ उस नॉलेज को अच्छे से डिलीवर भी कर पाएंगे, ठीक है? तो ये थे कुछ जुपिटर के सिग्निफिकेशन। अब आइए इस कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं कि जुपिटर को की सिग्निफिकेशन जानने के बाद हम उसको जैसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब ये लेफ्ट साइड में आप एक कुंडली देख रहे हैं और ये राइट साइड में दूसरी कुंडली, ऊपर और नीचे दोनों सेम ही कुंडली है, वो मैंने बस हिंदी इंग्लिश में बनाया हुआ है। तो अब इस कुंडली में यदि हम देखें तो जहाँ पे जेयू लिखा हुआ है वो जुपिटर या फिर गुरु जो है उसको लिखते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे ये है। और इस कुंडली में यदि हम देखें तो ये कुंडली यहाँ पे जुपिटर है, ये कुंडली का 6th हाउस है और हिंदी वाली कुंडली में ये रहा। तो अब इस कुंडली में ये 9th हाउस है, ठीक है? तो अब 9th हाउस जो है वो क्या होता है, अब फादर का। अब जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर क्या है, नॉलेज, तो ये हो सकता है कि आपके फादर काफ़ी नॉलेजेबल हैं। फिर उसके बाद जुपिटर थोड़ा-सा जैसे बल्की भी होता है। एक तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यदि कोई मोटा या पतला है तो वो तो जुपिटर बहुत खराब है, लेकिन इन जनरल जुपिटर जैसे अच्छा भी है ना, क्योंकि आपको पता है कि जुपिटर सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है, बल्की है। तो ये लोग थोड़े से मतलब जैसे बल्की होते हैं, तो आपके फादर थोड़े से हो सकता है कि हेल्दी हों। उसके बाद फिर अगर हम इस कुंडली में देखें तो अब ये 6th हाउस जो है, जैसे डेली रूटीन का होता है, तो हो सकता है कि आप अपनी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा जैसे नॉलेज गेन करते हो, तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद फिर एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जिस भी घर में है, वो उससे तीसरे घर की सिग्निफिकेशन को खराब कर देता है, ठीक है? तो अब यहाँ इस हाउस से देखें तो 1, 2, 3, ये 11वां घर। अब 11वां घर आपकी इनकम का होता है, मतलब यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उससे जो सैलरी आती है वो होता है, तो अब उसमें वो थोड़े प्रॉब्लम जैसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है? इसी तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो अब आगे की वीडियोज़ में हमने जुपिटर तक कवर कर लिया, तो बाकी बचे हुए प्लैनेट्स कवर करूँगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि इन सब की सिंपल रेमेडीज़ जो कि आप डेली फॉलो कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, वो भी मैं कवर करूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।